स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट साहित्य अकेडमी में। तो आज हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं आदिकालीन कवि और उनकी रचनाएं। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम? आदिकालीन कवि और उनकी रचनाएं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें आगे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है फ्रेंड्स ये। क्योंकि इस वीडियो में से हर एग्ज़ाम में इस मैटर में से बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई क्वेश्चन इसमें आ भी चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा पढ़ना। आदिकाल के कवि पढ़ेंगे और फिर उनकी रचनाएं भी पढ़ेंगे साथ ही साथ में। इसके बाद हमारा फ्रेंड्स आएगा भक्तिकाल। फिर ऐसे करके हम सारी 10 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम MCQs और PYQs भी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। क्या है फ्रेंड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। चंद्रप्रदाय। शुरू में हमारे कौन आते हैं? चंद्रप्रदाय। चंद्रप्रदाय अजमेर और दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रप्रदाय कौन थे? अजमेर और दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अतः चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनके द्वारा लड़े गए युद्ध पर आधारित एक विशाल महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना की। किसने की फ्रेंड्स? चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनके द्वारा लड़े गए युद्ध पर आधारित एक क्या क्या फ्रेंड्स? एक विशाल महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना की। किसने की? चंद्रप्रदाय ने। पृथ्वीराज रासो एक वीर गाथात्मक काव्य है। क्या है फ्रेंड्स? पृथ्वीराज रासो वीर गाथात्मक काव्य है, इसलिए इसे रासो कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसे रासो कहा जाता है। तो ये हमारे क्या है फ्रेंड्स? चंद्रप्रदाय ने क्या कि चंद्रप्रदाय कहाँ रहते थे? अजमेर और दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनके द्वारा लड़े हुए युद्ध पर क्या? पृथ्वीराज चौहान और उनके जीवन के युद्ध पर लड़े गए युद्ध के आधार पर एक विशाल महाकाव्य जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक वीर गाथात्मक काव्य था, इसलिए इसे क्या कहा गया? रासो कहा गया। अब देखिए फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो में क्या था फ्रेंड्स? 69 समय सर्ग थे। कितने समय सर्ग थे? 69, जिसमें लगभग 16,000 से भी अधिक छंद थे। क्या थे फ्रेंड्स? इसमें 16,000 से भी अधिक क्या थे? छंद थे। पृथ्वीराज रासो में 69 समय सर्ग थे, जिसमें लगभग 16,000 से भी अधिक छंद क्या थे? संकलित थे। गारसा दत्ताशी ने कहा है कि पृथ्वीराज क्या है फ्रेंड्स? गारसा दत्ताशी ने क्या कहा है? क्या कहा है गारसा दत्ताशी ने? कि पृथ्वीराज रासो में क्या था फ्रेंड्स? 11वीं शताब्दी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्रण है। गारसा दत्ताशी जी ने क्या कहा है फ्रेंड्स? पृथ्वीराज रासो में 11वीं शताब्दी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्रण है। क्या है? पृथ्वीराज रासो में 11वीं शताब्दी का भारतवर्ष मतलब भारत का पूरा ही चित्र है। चंद्रप्रदाय अपने जीवन काल में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूर्ण नहीं कर सके। क्या हुआ फ्रेंड्स? चंद्रप्रदाय ने क्या हुआ था? अपने जीवन में क्या हुआ? पृथ्वीराज रासो को ग्रंथ को क्या किया? पूर्ण मतलब पूरा नहीं कर सके थे। अतः इस ग्रंथ को उनके पुत्र ने पूर्ण किया। कौन से पुत्र ने पूर्ण किया था फ्रेंड्स? जलहण ने। वो यहाँ पर लिखा नहीं है, मिसप्रिंट हो रहा है। क्या कौन से ने किया था? जलहण ने। चंद्रप्रदाय के 10 पुत्र थे। कितने थे फ्रेंड्स? चंद्रप्रदाय के 10 कितने पुत्र थे? चंद्रप्रदाय जी के 10 पुत्र थे, जिनमें कौन कौन थे? सूर, सुंदर, सुजान, जलहन। ये कौन सा है? क्या है फ्रेंड्स? जलहण। ठीक है, जलहण। ये मिसप्रिंट हो जाती है, ये आधा ल है। जलहण, बलह, बलिभद्र, कहरी, वीरचंद, अवदत्त और गुजराज। क्या है फ्रेंड्स? कौन कौन से थे चंद्रप्रदाय जी के 10 पुत्र? सूर, सुंदर, सुजान, जलहण, बलह, बलिभद्र, कहरी, वीरचंद, अवदत्त और
गुजरात। तो ये इनके क्या थे फ्रेंड्स, चंद्रबदाई जी ने क्या किया, पृथ्वीराज को क्या है पूरा नहीं कर सके तो उनके पुत्र ने पूरा किया। कौन से पुत्र ने किया था, जलहन ने। और इनके कितने हैं, 10 पुत्र थे, सूर, सुंदर, सुजान, जलहन, बल्ह, बलिद्र, कहरी, वीरचंद, अवधत और गुजरात। ठीक है, अब हमारे आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, सॉरी फ्रेंड्स, कौन आते हैं हमारे नेक्स्ट, अमीर खुसरो जी। कौन आते हैं हमारे नेक्स्ट, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में कब हुआ था फ्रेंड्स, अमीर खुसरो जी का जन्म 1255 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स अमीर खुसरो जी का जन्म, 1255 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। यह दरबारी कवि होने के साथ साथ अलौकिक परंपरा के भी पक्षधर थे। क्या थे फ्रेंड्स, अमीर खुसरो जी दरबारी कवि होने के साथ साथ अलौकिक परंपरा के भी पक्षधर थे। ये इतिहासकार, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, संगीतकार तथा साहित्यकार भी थे। क्या थे अमीर खुसरो जी, इतिहासकार, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता और साहित्यकार भी थे। क्या थे फ्रेंड्स, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, अमीर खुसरो जी का 1255 में ईस्वी उत्तर प्रदेश एटा जिले में और पटियाली गांव में हुआ था। ये दरबारी कवि होने के साथ साथ क्या थे, अलौकिक परंपरा के भी पक्षधर थे। अमीर खुसरो जी क्या थे, इतिहासकार भी थे, गणितज्ञ भी थे और भूगोलवेत्ता और संगीतकार तथा साहित्यकार भी थे। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना आपको। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, संगीत के क्षेत्र में इन्होंने तबला एवं सितार से भारतीय परंपराओं का परिचय कराया। क्या करवाया फ्रेंड्स, इन्होंने संगीत के क्षेत्र में तबला, सितार एवं भारतीय परंपराओं का परिचय कराया। ये राग, ख्याल और राग तराना से भी बहुत बड़े विद्वान थे। क्या थे फ्रेंड्स अमीर खुसरो जी, राग, ख्याल और राग तराना के भी बहुत बड़े विद्वान थे। मतलब जो गांव में गाया जाता है ना, गुजर लोग गाते हैं, उसको क्या कहते हैं, राग, ख्याल, राग तराना, उसके भी क्या थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे। जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ भी लिखी। क्या क्या इन्होंने, अमीर खुसरो जी ने जनता के मनोरंजन के लिए क्या किया, इन्होंने क्या किया, पहेलियाँ भी लिखी। संगीत के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, अमीर खुसरो जी ने तबला और सितार से भारतीय परंपराओं का परिचय कराया। तबला और सितार से क्या किया इन्होंने, भारतीय परंपराओं का परिचय कराया। राग, ख्याल और राग तराना से भी बहुत बड़े विद्वान थे। क्या थे फ्रेंड्स, ये राग, ख्याल और राग तराना के भी बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने, खुसरो जी ने जनता के मनोरंजन के लिए क्या किया, पहेलियाँ भी लिखी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, खुसरो जी के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। कितनी बताई जाती है, खुसरो जी के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। जिनमें जिनमें कितनी है फ्रेंड्स, करीब कितनी है फ्रेंड्स, जिसमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा फ्रेंड्स, तो कितनी है जिसमें से करीब 20-21 ग्रंथ उपलब्ध है। क्या है, अमीर खुसरो जी के रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें से करीब कितनी है, 20-21 ग्रंथ उपलब्ध हैं। इनकी कुछ रचनाएं फ्रेंड्स तो वो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाल इकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सकुने और गजल। कौन कौन सी अमीर खुसरो जी की रचनाएं, खाल इकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सकुन। तो खुसरो जी की क्या है, लगभग 100 बताई गई है रचनाएं, जिसमें से करीब 20-21 ही उपलब्ध है और जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे बताई गई है, आती है फ्रेंड्स, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या है, खाल इकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सकुने और गजल, ये किसकी है, खुसरो जी की हैं, रचनाएं हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि एवं निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। क्या थे फ्रेंड्स, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि, अलाउद्दीन जो राजा था उसके दरबारी कवि और निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। किसके, निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। इनकी मृत्यु 1324 ईस्वी में हुई थी। क्या है फ्रेंड्स, अमीर खुसरो जी की मृत्यु कब हुई थी, 1324 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमारा आते हैं नेक्स्ट, विद्यापति जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स, इसको लास्ट तक देखिए आप, ऐसे नहीं कि भाई देखे और छोड़ दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको 3 से 4 बार देखोगे अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं। अब विद्यापति जी आते हैं हमारे। विद्यापति जी को देखिए फ्रेंड्स, विद्यापति एक श्रृंगारी कवि हैं। क्या है फ्रेंड्स, विद्यापति जी एक श्रृंगारी कवि हैं। विद्यापति जी मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। क्या थे, विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें मैथिल कोकिल कवि शेखर
किस किस ने नाम से जाना जाता है विद्यापति को? मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव, जयदेव के नामों से जाना जाता है। विद्यापति जी के उपनाम है फ्रेंड्स ये मैथिल कोकिल, कवि शेखर, क्या है? कवि शेखर, यहाँ पर ख आएगा। कवि शेखर, अभिनव एवं जयदेव के नामों से जाना जाता है। इनकी मैथिली भाषा में रचित क्या है फ्रेंड्स? विद्यापति जी की मैथिली भाषा में रचित पदावली, जयदेव का गीत गोविंद, कथा सूरदास का सूरसागर एक ही कोटि की रचना है। क्या क्या है फ्रेंड्स? विद्यापति जी एक श्रृंगारी कवि थे और मिथिला के राजा शिव सिंह सेन के दरबारी कवि थे। विद्यापति जी मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव एवं जयदेव के नामों से जाने जाते हैं। विद्यापति जी की मैथिली भाषा में रचित क्या है? विद्यापति जी ने क्या है? मैथिली भाषा में रचित एक पदावली, जयदेव का गीत गोविंद, पदावली और गीत का गोविंद, ये इनकी रचना है फ्रेंड्स। ये क्या है? इनकी रचना है। तो ये गीत गोविंद और सूर का सागर एक कोटि की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट ये देखिए, जिनमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। क्या है फ्रेंड्स? इनमें विद्यापति जी का भक्ति का आधार क्या था? श्रृंगार है। पदावली के कारण ही मैथिल कोकिल कहलाए। किसके कारण मैथिल कोकिल कहलाए फ्रेंड्स? विद्यापति पदावली के कारण ही। इनके अधिकतर पद श्रृंगार ही हैं। क्या है फ्रेंड्स? इनके अधिकतर पद श्रृंगारी हैं, जिनमें नायक नायिका राधा कृष्ण हैं। विद्यापति जी के अधिकतर पद क्या है फ्रेंड्स? श्रृंगारिक हैं और वो क्या है? नायक नायिका राधा कृष्ण हैं। विद्यापति जी की रचना है। विद्यापति जी की रचनाएं फ्रेंड्स क्या है? भाषा की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित है। कितने वर्गों में विभाजित है फ्रेंड्स? विद्यापति जी की रचना है भाषा की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। संस्कृत में रचित रचना है। संस्कृत में रचित रचनाएं देखिए फ्रेंड्स, सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त, तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, गया पतलक, वर्णकृत्य और लिखनावली। क्या है फ्रेंड्स? यही वर्ण इस तरह का आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वर्ण कृत्य लिखनावली। तो क्या क्या है फ्रेंड्स? विद्यापति जी की रचनाएं भाषा की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो पहले तो हम पढ़ते हैं संस्कृत में रचित। तो संस्कृत में रचित रचनाएं कौन कौन सी? सर्वसार, कौन कौन सी है फ्रेंड्स? सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त, तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, गया पतलक, वर्णकृत्य, लिखनावली। तो फ्रेंड्स ये क्या है? संस्कृत में रचित रचना है विद्यापति जी की। अब हमारी आती है अवहट में रचित। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर आती है ये। अवहट क्या है? अवहट, ये अवहट यहाँ पे इस तरह आएगा। ठीक है, अवहट। अवहट में रचित रचनाएं गद्य पद्य मिश्रित 2 रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अवहट में रचित रचनाएं कौन सी फ्रेंड्स? गद्य पद्य मिश्रित है और 2 रचनाएं कौन सी? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। जिसमें क्या है? कीर्तिलता में क्या है? महाराज कुमार वीर सिंह एवं क्या है फ्रेंड्स? कीर्तिलता में महाराज कुमार वीर सिंह एवं कीर्ति सिंह के युद्ध का एवं सौंदर्य का वर्णन किया गया है। क्या क्या किया गया है फ्रेंड्स? कीर्तिलता में महाराज कुमार वीर सिंह एवं कीर्ति सिंह के युद्ध का एक सौंदर्य वर्णन किया गया है। जबकि कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह एवं कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों के युद्ध का वर्णन ओजस्वी शैली में किया गया है। क्या किया गया है फ्रेंड्स? कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह सेंगर एवं मुस्लिम आक्रमणकारियों के युद्ध का वर्णन ओजस्वी शैली में हुआ है। किसमें हुआ है फ्रेंड्स? इसमें ओजस्वी शैली में हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 पढ़ी, एक तो संस्कृत पर और एक अवहट में रचित रचना। अब हमारी ने लास्ट है और तीसरी क्या है? लोक भाषा में रचित रचनाएं। कौन सी है फ्रेंड्स? लोक भाषा में रचित रचनाएं। पदावली रचनाओं की संख्या की दृष्टि से विद्यापति संस्कृत व अवहट क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर ये अवहट के साहित्यकार कहे जाते हैं। लोक भाषा में रचित रचनाएं पदावली रचनाओं की संख्या की दृष्टि से विद्यापति संस्कृत व अवहट के क्या कहे जाते हैं? साहित्यकार कहे जाते हैं। किसके? संस्कृत और अवहट के। परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हें हिंदी का क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? हिंदी का क्या कहा जाता है? विद्यापति जी को हिंदी
रचना पदावली के आधार पर ही स्थान दिया गया है। कहा गया है फ्रेंड्स? परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्यापति जी को हिंदी रचना पदावली के आधार पर ही स्थान दिया गया है। तो ये तो फ्रेंड्स हमारे विद्यापति जी हो गए। अब हम पढ़ते हैं, ये तो हमारे हो गए। अभी आरंभिक गद्य पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो हमारा आरंभिक गद्य क्या है फ्रेंड्स? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा क्या है? आरंभिक गद्य, ठीक है फ्रेंड्स। ये गद्य इस तरह आएगा। ओके, किस तरह आता है ये? सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या है ना, मिस फ्रेंड्स हो जाता है। क्या हो जाता है? मिस प्रिंट। अब देखते हैं हमारा आरंभिक गद्य। आदिकाल की गद्य रचना में राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर ही उपलब्ध है। कौन कौन सी रचनाएं फ्रेंड्स? आदिकाल की गद्य रचना में राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर ही उपलब्ध है। राहुल वेल के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? रोड़ा व्यक्ति। कौन है फ्रेंड्स राहुल वेल के रचयिता? रोड़ा व्यक्ति। उक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? दामोदर दास हैं। कौन है? राहुल वेल के तो रोड़ा है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर दास शर्मा है तथा वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर है। कौन है फ्रेंड्स? वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर है। तो हमने आरंभिक गद्य का परिचय दिया। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि किसको कौन सा उपलब्ध है और कौन सा उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स। राहुल वेल क्या है फ्रेंड्स? एक शिलांकित कृति है। ये पूरा ही है फ्रेंड्स। एक क्या है? शिलांकित, मतलब शिला पर अंकित कृति है राहुल वेल, जिसका पाठ मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उपलब्ध कर प्रकाशित करवाया। क्या है फ्रेंड्स? राहुल वेल एक शिलांकित कृति है, शिला पे अंकित हुई, और जिसका पाठ कहाँ पर मिला? मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उपलब्ध कर प्रकाशित कराया। राहुल वेल क्या है फ्रेंड? 10वीं शताब्दी की रचना है। क्या है फ्रेंड्स? राहुल वेल 10वीं शताब्दी की रचना है। राहुल वेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। क्या है फ्रेंड्स? राहुल वेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का वर्णन होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। क्या है फ्रेंड्स? इसकी भाषा में हिंदी की भाषा के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रमुख है। क्या है फ्रेंड्स? 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं इसमें, तो जिसमें क्या है? प्रमुख राजस्थानी प्रमुख है। अब हमारी आती है फ्रेंड्स उक्ति व्यक्ति प्रकरण। हमने कौन सी पढ़ी फ्रेंड्स? अभी राहुल वेल। ये राहुल वेल के बारे में बात हो रही थी। अब हम पढ़ेंगे हम कौन सी? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण में क्या है फ्रेंड्स? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सी है फ्रेंड्स उक्ति व्यक्ति प्रकरण? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। किसने माना है फ्रेंड्स? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। इसमें बनारस व आसपास के प्रदेशों की संस्कृति व भाषा पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। क्या किया गया है फ्रेंड्स? उक्ति व्यक्ति प्रकाश को में आसपास के प्रदेशों की संस्कृति व भाषा पर अच्छा प्रकाश डाला गया है तथा उस युग के काव्य रूपों की थोड़ी बहुत जानकारी। क्या होता है फ्रेंड्स? थोड़ी बहुत जानकारी सॉरी फ्रेंड्स, क्या होता है? मिलती है। क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें डाला गया है तथा उस युग के काव्यों के रूपों की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। इस दौर में हिंदी व्याकरण पर क्या है फ्रेंड्स? हिंदी व्याकरण पर ध्यान दिया गया जाने लगा था तथा इस पुस्तक के सिद्ध होता है। इस पुस्तक से क्या सिद्ध? इस पुस्तक से यही सिद्ध होता है कि हिंदी व्याकरण पर ध्यान दिया जाने लगा था। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य हैं। क्या है फ्रेंड्स? मैथिली में रचित गद्य हैं, जिसका संपादन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। किसने किया फ्रेंड्स इसका? ये मैथिली वर्ण रत्नाकर क्या है? मैथिली हिंदी में रचित गद्य हैं। क्या है फ्रेंड्स? गद्य हैं, जिसका संपादन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी व पंडित बबुआ मिश्र ने किया। किसने किया वर्ण रत्नाकर का संपादन? सुनीति कुमार चटर्जी व पंडित बबुआ मिश्र ने किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद जी की मान्यता है कि इसकी रचना 14वीं कब हुआ था फ्रेंड्स? 14वीं शताब्दी में हुई। किसका था? हजारी प्रसाद जी की मान्यता है में हुई। 8 अध्यायों में इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई और 8 अध्यायों में
विभाजित रचना है। वर्ण रत्नाकर कितने अध्यायों में? 8 अध्यायों में रचित रचना है। अब हमारा आता है फ्रेंड्स लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में हमारा सबसे पहला है डोला मारूरा दुआ। तो डोला मारूरा दुआ इस ग्रंथ के रचनाकार कुशल राय हैं। कौन है फ्रेंड्स डोला मारूरा के रचनाकार? कुशल राय हैं। ये 11वीं शताब्दी की रचित एक लोक भाषा काव्य है। क्या है फ्रेंड्स? डोला मारूरा 11वीं शताब्दी की रचित एक लोक भाषा काव्य है। इसकी भाषा पुरानी व राजस्थानी है। डोला मारूरा की भाषा कैसी फ्रेंड्स? पुरानी व राजस्थानी है। यह ग्रंथ दोहों में लिखा गया है। इसका नायक ढोला और नायिका मारू है। क्या है फ्रेंड्स? इसका नायक ढोला और नायिका मारू है। इसमें कछुआ वंश के राजकुमार ढोला, क्या है फ्रेंड्स? इसमें कछुआ वंश के ढोला और क्या है? कछुआ वंश के राजकुमार ढोला और युगल देश की राजकुमारी मालवणी मारू। फ्रेंड्स ये क्या है ना, मालवणी का नाम ही क्या था? मारू था। के बाल विवाह, मालवणी और मालू के बाल विवाह, ये क्या है फ्रेंड्स? बाल विवाह है। क्या है? विवाह तथा विवाहेतर प्रेम का वर्णन है। क्या है डोला मारू में? युगल देश की राजकुमारी और राजकुमार डोला मारू के बाल विवाह तथा विवाहेतर प्रेम का वर्णन किया गया। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा, क्या है? ये लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्या रखती है फ्रेंड्स? ये आदिकालीन काव्य श्रृंगार में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यंजना हुई है। मतलब इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना हुई है। अब हमारी नेक्स्ट है फ्रेंड्स जयचंद प्रकाश एवं जयमयंक जस चंद्रिका। कौन सी फ्रेंड्स? जयचंद्र प्रकाश एवं जयमयंक जस चंद्रिका। जयचंद्र प्रकाश नामक कृति के रचनाकार भट्ट केदार है। कौन है फ्रेंड्स? जयचंद्र प्रकाश नामक कृति के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक महाकाव्य है। क्या है फ्रेंड्स? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये क्या है? एक महाकाव्य है। कौन सा? जयचंद्र प्रकाश, जिसमें महाराज जयचंद्र के प्रताप, क्या है इसमें? जिसमें महाराज जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का वर्णन है। किसका पराक्रम का वर्णन है फ्रेंड्स? महाराज जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का वर्णन है। जयमयंक जस चंद्रिका की रचना की। किसने की? जयमयंक जस चंद्रिका की रचना की मधुकर कवि ने की। किसने की? जयमयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने 1186 में की। यह दोनों ही ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। क्या फ्रेंड्स? दोनों ही ग्रंथ क्या है? उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इनका उल्लेख कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। दोनों ही रचनाएं अभी उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है, और इनका उल्लेख राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। इन कृतियों में पृथ्वीराज के शत्रु जयचंद की महिमा का वर्णन किया गया है। क्या किया गया फ्रेंड्स? इन कृतियों में पृथ्वीराज के जो शत्रु थे जयचंद, उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है हमारी। तो हमारा है अब बसंत विलास। तो इस कृति के रचनाकार के विषय में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्या है फ्रेंड्स? बसंत विलास के कृति के रचनाकार में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सर्वप्रथम देखिए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं हम। इस कृति के रचनाकार के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है। सर्वप्रथम यह रचना 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई फ्रेंड्स? ये 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक में प्रकाशित हुई। केसरी केशवलाल हर्षद राय दुर्ग इसके प्रथम संपादक थे। कौन थे फ्रेंड्स? बसंत विलास के केशवलाल हर्षद राय दुर्गा इसके प्रथम संपादक थे। उन्होंने सन 1451 की हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया। किन्होंने किया? केशवलाल हर्षद राय ने दुर्ग के इसके प्रथम संपादक थे। उन्होंने सन 1451 की हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया। इसमें क्या था फ्रेंड्स? और आगे देखिए हम। इसमें 84 दोहों में प्रकृति और नारी पर वसंत ऋतु के मादक प्रभावों का मनोहारी चित्रण किया गया। क्या किया गया फ्रेंड्स? इसमें 84 दोहों
में प्रकृति और नारी के बसंत प्रभावकारी मनोहारी का वर्णन किया गया। तो यह था हमारा बसंत विलास। क्या है फ्रेंड्स, ये बसंत विलास के विषय में अभी भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी और केशव लाल हर्षद राय दुर्ग इसके प्रथम संपादक थे। और इसका क्या है, 1451 में यह हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया गया था। इसमें 84 दोहों में प्रकृति और नारी पर वसंत ऋतु के मादक प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आदिकालीन कवि और उनकी थोड़ी सी जानकारी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स, और इसको 3 से 4 बार पढ़िए। बहुत ही अच्छा कंटेंट है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट ला रही हूँ। आप कोई भी कंपटीशन दीजिए हिंदी का, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए फ्रेंड्स आपका। थैंक यू, धन्यवाद।